Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 30th June and the day is Tuesday. Your subject is chemistry and I am Kiran Sharif. This is chapter number 10 and lecture number 10. The chapter name is acid, bases and salts. Your today's topic headings are introduction of chapter number 10, concepts of acids and bases, and Arrhenius concept of acids and bases. Yes, and the first one topic is introduction. इसमें first one point है almost all organic and inorganic compound are classified on three distinct classes of acids, bases and salts. इसका मतलब ये है कि तकरीबन जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक उनको हमने तीन डिफरेंट क्लासेस में जो ना वो क्लासीफाई किया हुआ है. कौन कौन सी है? या तो वो एसिड्स होंगे, बेसिस होंगे या फिर वो सॉल्ट्स होंगे. ठीक है. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? नाइन्थ में हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं और इनके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. और इनऑर्गेनिक मींस एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स. ठीक है. बाकी सारे कंपाउंड्स हैं ना वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब एलिमेंट्स जो है ना वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है. सेकंड है विच एसिड्स आर डिस्कवर्ड बाय जाबिर बिन हयान, नेम देम. ये मैंने जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस लिखती हैं. ठीक है. आपने पॉइंट्स में कर लीजिएगा. सेकंड पॉइंट, जाबिर बिन हयान कौन था? जाबिर बिन हयान इज़ अ मुस्लिम केमिस्ट जिसने प्रिपेयर किए थे प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला है HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ठीक. थर्ड वन पॉइंट में है इन 1787 लेवाइजर नेम्ड. लेवाइजर एक साइंटिस्ट है. नेम्ड बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड एज एसिड्स. मतलब उसने कहा था ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसको उसने एसिड्स का नाम दिया था. ठीक है. बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स मींस के टू डिफरेंट एलिमेंट्स सब कंबाइन करते हैं तो बाइनरी कंपाउंड बनता है. डिफरेंट कंपाउंड सब बनते हैं तो मिलते हैं मीन्स एलिमेंट्स मिलते हैं तो बाइनरी कंपाउंड बनता है. ठीक है. अब यहाँ पे जो ना ऑक्सीजन के ये बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि दोनों में सेंटर एटम के साथ जो ना वो ऑक्सीजन अटैच्ड है. ठीक. लेकिन फोर्थ वन पॉइंट में है लेटर ऑन इन 1815 सर हम्फ्री डेविस. सर हम्फ्री डेविस भी एक जो ना वो साइंटिस्ट है. उसने डिस्कवर किया देयर आर सर्टन एसिड्स विच आर विदाउट ऑक्सीजन. मतलब कुछ ऑक्सीजन के बगैर भी हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन के ही एसिड्स हैं. ठीक है. कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें एसिड वो सॉरी ऑक्सीजन नहीं है लेकिन वो एसिड हैं. फॉर एग्जांपल HCl. ठीक है. फॉर फिफ्थ वन पॉइंट द वर्ड एसिड इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है. किस वर्ड है? एसिडस से. उसका मीनिंग क्या है? सोर. ठीक है. सोर मीनिंग का मतलब था खट्टे, तुर्श. ठीक है. विच सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन एसिड इज़ नोन एज फर्स्ट एसिड. कौन सा एसिड जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था? द फर्स्ट एसिड नोन टू मैन वॉज एस्टिक एसिड. एस्टिक एसिड जो ना वो डिस्कवर किया गया था. और किस फॉर्म में? वेनेगर. वेनेगर में जो एसिड मिला था उसका नाम है एस्टिक एसिड. ठीक है. ये आपका छोटा सा ब्रीफ से इंट्रोडक्शन था. नेक्स्ट वन टॉपिक कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. ठीक है. और व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. इसकी क्वेश्चन है आपको आ जाए कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो आपने राइट कर देनी है. ठीक है. या फिर सिंपली ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. अब देखिए प्रॉपर्टीज़ अगर उससे पहले नहीं बताया हुआ, आपसे पूछा नहीं हुआ कि फिजिकल है या केमिकल है तो आप केमिकल भी राइट कर सकते हो उसके अंदर, फिजिकल भी राइट कर सकते हो. लेकिन अगर वहाँ पे मेंशन्ड हो कि फिजिकल प्रॉपर्टी राइट करनी तो फिर अपने यही राइट करनी है. ठीक है. एसिड एंड बेसिस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सच एज. फर्स्ट वन एसिड्स हैं, फिर बेसिस हैं. मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ राइट की हैं. इनकी फोर प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट वन एसिड की पढ़ते हैं. एसिड हैव सोर टेस्ट. सोर टेस्ट मीन इनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, तुर्श होता है. फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट्स. कच्चे जो है ना वो सिट्रस फ्रूट हैं. ठीक है. जैसे कि है आप कह सकते हो ग्रेप्स हैं. ठीक है. और उसके अलावा जो ना वो आप लेमन कह सकते हो और लेमन जूस. ये सारे के सारे क्या हैं? इनका जो है वो एसिड कह लें कि एसिडिक होते हैं. ये इनका सोर टेस्ट होता है. बेसिस से फर्स्ट वन पॉइंट बेसिस का. बेसिस है बिटर टेस्ट. बिटर होता है कड़वा. ठीक है. तल्ख एंड फील स्लिपरी.
ठीक है, और हाथ लगाने से स्लिपरी फील होता है। फॉर एग्जांपल सोप इज़ स्लिपरी टू टच, साबुन को हाथ लगाएं तो वो स्लिपरी सा होता है। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी बेसिस आपको मिलेंगी ना, उनको हाथ लगाए ना, जो मॉइस्ट फॉर्म में तो वो स्लिपरी होती हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हाथ लगाने से, टच करने से पता चलेगा कि ये एसिड है, ये बेस है। ठीक, सेकेंड वन प्रॉपर्टी एसिड्स की, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब लिटमस पेपर होता है एक, अब उस पेपर को अगर हम लोगों ने, मतलब लिटमस पेपर अगर हमारे पास ब्लू है ना, तो ब्लू को हम लोग एसिड के अंदर डिप करेंगे तो उसको अगर वो रेड कर देता है, मतलब हमारे पास जो कंपाउंड है वो एसिड है। ठीक है, इसी तरह से बेसिस में क्या होता है, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब रेड लिटमस पेपर होता है ना, उसको वो बेस जो होती है वो ब्लू कर देती है। ठीक है, थर्ड वन है, दे आर क्रोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। कंसनट्रेटेड फॉर्म होता है कि जब इनकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो ये क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव मीन हाईली रिएक्टिव होते हैं। वैसे इसका उर्दू मीनिंग है गला देना। ठीक है, अब देखो एसिड के को किसी चीज़ के ऊपर डालें तो वो उस चीज़ को जला देती है। ठीक है, ये फिर उस चीज़ को एसिड के अंदर डालें तो वो गल सड़ जाती है। ठीक है, तो ये क्रोसिव होते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में। दे आर नॉन क्रोसिव एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेसिस होती है वो नॉन क्रोसिव होती है। जैसे हम साबुन यूज़ करते हैं, अब वो खुदा ना हमारी स्किन जल तो नहीं जाती। ठीक है, कपड़े जो ना उससे वॉश करते हैं तो कपड़े फट तो नहीं जाते। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ये नॉन क्रोसिव होते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो ना वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी कंसनट्रेटेड फॉर्म है, डाइल्यूट फॉर्म में वो भी क्रोसिव नहीं होती। ठीक है, नॉन क्रोसिव हो रहती है वो भी। देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करंट, और इनके जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं ना, दोनों के बेसिस और एसिड दोनों के जो ना वो एक्वस सोल्यूशन जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक्वस सोल्यूशन मीन अगर हम लोग पानी के अंदर एसिड डाला हुआ, ये पानी के अंदर हम लोग बेस डाली हुई है, फिर उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी, मीन्स पास ऑन करेगी। ठीक है, यस, टुडेज मेन टॉपिक आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस का कंसेप्ट, जो कि 1787 में आया था। एक क्वेश्चन है, डिफाइन एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट विद एग्जांपल्स। ठीक है, या तो बेटा आपको जो नहीं, आप लोग यहाँ पे डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ने वाली हो एसिड और बेसिस की इस चैप्टर के स्टार्ट से। ठीक है, मतलब 4 कंसेप्ट हैं, एक उसका है आर्हेनियस का है, ब्रॉन्स्टेड का है, फिर उसके बाद जो आप आगे भी पढ़ेंगे कंसेप्ट से। ठीक है, तो या तो आपको आएगा डिफाइन एसिड, तो फिर आप किसी भी कंसेप्ट को जो ना वो आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये मेंशन हो कि भाई आर्हेनियस के मुताबिक एसिड क्या है, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो ना वो एसिड क्या है, कि आपने उसको ही डिफाइन करना है। ठीक है, तो एसिड्स क्या हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग? आर्हेनियस इज़ एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। बार बार बता रही हूँ, एक्वस सॉल्यूशन मीन पानी वाला। ठीक है, जिसमें मतलब पानी के अंदर डिजॉल्व होगा। अब कह रहे हैं कि एसिड जो ना वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर के अंदर जाके डिसोसिएट हो रहता है। डिसोसिएट मीन आयोनाइज हो रहता है और क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। नीचे एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, इसमें सपोज उन्होंने सब्सटेंस लिया हुआ है HA। ठीक है, इसको ऊपर रिएक्शन के ऊपर देखें, कह लें कि रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर जो ना वाटर उसमें लिया हुआ है। अब इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो डिसोसिएट होकर मीन्स आयोनाइज होकर क्या बनाता है, H पॉजिटिव आयन प्लस A नेगेटिव आयन। ठीक है, अब ये जो H पॉजिटिव आयन है ये हमारे पास हाइड्रोजन आयंस है। कह रहे हैं कि जब कोई सब्सटेंस वाटर के अंदर डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन देता है तो उसका मतलब है वो क्या है, एसिड है। फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस लाइक HCl, HNO3, CH3 COOH, ये CH3 COOH एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, एशियन हाइड्रोजन साइनाइड है। ठीक है, बाकी आपको नाम पता है। आर एसिड्स बिकॉज दे आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन। देखिए, अब HCl है, उसको वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो क्या देगा, H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन। नाइट्रिक एसिड है, वो भी इस तरह से H पॉजिटिव आयन और जो ना वो NO3 नेगेटिव आयन देगा। उसी तरह से जो ना वो एसिटिक एसिड है, CH3 COOH, वाटर के अंदर डिजॉल्व होने के बाद क्या देगा, CH3 COO नेगेटिव। ठीक है, और एसिटेट आयन देगा और साथ में H हाइड्रोजन आयन देगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जब वाटर के अंदर डिसोसिएट होके अगर हाइड्रोजन आयन देता है तो वो एसिड है। इसका मतलब नीचे एग्जांपल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एसिड्स हैं। इस तरह से आप हाइड्रोजन साइनाइड का भी कर सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड का भी कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर। इस डिफाइन बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट विद एग्जांपल्स। बेस क्या है आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? बेस इज़ अ सब्सटेंस, बेस वो सब्सटेंस है विच डिसोसिएट्स, जो कि डिसोसिएट होती है किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस, मतलब OH नेगेटिव आयन देती है। ठीक है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग वो सारे सब्सटेंसेस बेस हैं जो वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर क्या देते हैं हमें, हाइड्रोक्साइड आयन। इसका जनरल रिएक्शन क्या है, BOH, रिवर्सिबल रिएक्शन B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव क्या है यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड आयंस। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, द सब्सटेंसेस सच एज NaOH,
KOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर बेसिस बिकॉज दिस कंपाउंड्स आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव OH नेगेटिव आयन। ठीक है, जैसे ये नीचे है NaOH, रिवर्सिबल रिएक्शन Na पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक बेस है। इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन देते हैं और साथ में 2 OH नेगेटिव आयन्स देते हैं। ठीक है, दस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट एसिड्स गिव H पॉजिटिव आयन इन वाटर, बेसिस गिव OH नेगेटिव आयन इन द वाटर। ठीक है, समझ आ गई? मतलब वो सारे सब्सटेंसेस एसिड्स होंगे जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन दें और सारे सब्सटेंसेस बेसिस होंगे जो वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन देंगे। ये है कंसेप्ट आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। होप सबको समझ आ गई। सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले पढ़ चुके हैं आप, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा और आप एसिटिक एसिड भी लिख सकते हो, उसमें हाइड्रोजन साइनाइड भी लिख सकते हैं। ये सारे सारे हैं वो, मतलब वो आप वो सारे एसिड्स यहाँ पे लिख सकते हैं जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। इनके फार्मूलाज आगे लिखे हुए हैं, ये भी अपने लर्न करने, क्योंकि MCQ में आ सकते हैं कि विच वन द फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस अब जब एक से ज़्यादा डेफिनेशंस हैं एसिड्स की बेसिस की, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ड्रॉबैक्स होंगी। लिमिटेशंस क्या हैं आर्हेनियस कंसेप्ट की? ठीक है, मतलब क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्यों ये जो ना वो फेलियर की तरफ था। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि जो उसने बात की थी वो गलत की थी, लेकिन जो उसने बात की थी वो कुछ हद तक ठीक थी। बाकी जो ना उसमें जो कुछ कह लें कि कमियां थी वो क्या थी। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट? फर्स्ट वन इसकी कह लें कि ड्रॉबैक वो क्या है, दिस कंसेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर जब सब्सटेंस को वाटर में ऐड करेंगे तो ही हम बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। नॉन एक्वस मीडियम में हम बता ही नहीं सकते कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, एंड डजेंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस मीडियम। नॉन एक्वस मीडियम का तो ये नहीं है कि वो जो ना वो मतलब बिल्कुल खुश्की में है, नहीं। नॉन एक्वस मीन जो वाटर में नहीं है। ठीक है, मतलब वाटर एक एक्वस सॉल्यूशन है, नॉन एक्वस मीन अगर हम लोग ऑयल में उसको डाल देते तो नॉन एक्वस है। पानी के अलावा अगर हम कोई भी चीज़ लेके उसके अंदर सब्सटेंस डालते हैं तो वो क्या है, नॉन एक्वस मीडियम है। ठीक है, तो उसके अंदर जो ना ये इनका कंसेप्ट जो ना वो एप्लीकेबल नहीं होता। सेकंड वन लिमिटेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, मतलब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेसिस सिर्फ और सिर्फ वो कंपाउंड जो H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, इट कांट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3। मतलब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, अमोनिया एक बेस है। ठीक है, अब अमोनिया बेस होने की वजह से वाटर के अंदर जब डिसॉल्व होती है तो OH नेगेटिव देंगी नहीं। क्यों? इसके अंदर तो O ही नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही नहीं है, हाइड्रोजन तो है। ठीक है, तो क्या ये OH नेगेटिव आयन दे सकती है? नहीं। जिसका मतलब, लेकिन ये बेस है, एक बहुत अच्छी बेस है। इसका मतलब कि अमोनिया को आर्हेनियस का कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अब एक एसिड है, लेकिन इसमें H पॉजिटिव आयन नहीं है जो कि वाटर के अंदर डिसोसिएट होंगे, लेकिन ये क्या है, एसिड। इस तरह के कंपाउंड्स को आर्हेनियस का जो ना वो कंसेप्ट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये 2 लिमिटेशंस हैं इसकी। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इट्स ऑल पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन लेक्चर। ये वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने टॉपिक टू टॉपिक लिखे हुए, इनको मैंने बस जो ना कह लें कि एक बार फिर से लिख दिए। इनके आंसर्स आपको जो ना सारी स्लाइड्स में मिल जाएंगे। ठीक है, विच एसिड्स आर डिस्कवर्ड बाय डाबरबिन हयान, नेम देम। आपको पता है कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच वन एसिड इज़ नोन एज फर्स्ट एसिड? एसिडिक एसिड। इसका फार्मूला भी मैंने को बता दिया था कि आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए। 10th में आगे बेटा आपको यहाँ पे हर चीज़ के फार्मूलाज पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली MCQs ये भी शॉर्ट क्वेश्चन यही आएंगे कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ दिस वन कंपाउंड। ठीक है, तो आपको फार्मूलाज पता होंगे तो फिर कर लो। 9th में तो ये होता है चलो कंपाउंड कर लो या फार्मूला कर लो, नहीं, यहाँ पे दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। और व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस? वो जो टेबल मैंने आपको प्रोवाइड था वो आप इसका आंसर है। ठीक है, डिफाइन द एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल भी करनी है आपने। अब एग्जाम्पल्स हैं तो मतलब मोर देन वन, अब आपकी मर्ज़ी है 2 कर लें, 3 कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसके बाद डिफाइन बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट विद एग्जाम्पल, ये भी आपको स्लाइड के ऊपर ही आंसर मिलेगा। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट? बिल्कुल पिछली स्लाइड हमने की है। ठीक है, और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या बनता है? राइट ए डिटेल नोट ऑन द आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, इसमें आप लोगों ने बेटा कंप्लीट टॉपिक अपने राइट कर देना, लेकिन इसमें लिमिटेशंस ना राइट कीजिएगा। ठीक है, लेकिन जब पूछा हो तो आप राइट कर दीजिएगा।
दिस इज़ योर डायरी वर्क, चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 22 लर्न आपने करना है बेटा। और इसमें जितने भी रिएक्शंस आपको मिलेंगे इनको आपने राइट करना है। केमिस्ट्री कभी भी बगैर रिटन प्रैक्टिस के नहीं आती। बस आप लोग देखते, जितनी जल्दी याद होती है ना देखने से, उतनी जल्दी भूल भी जाती है अगर आपने रिटन प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। तो आप रिटन प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।